इस अंगूठी को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। राघव की उंगली में ये अंगूठी थी कई सालों से। पारुल, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। तू तो अब इस राज्य के महाराज की पटरानी बनेगी। वो तुझे दुनिया की सबसे कीमती अंगूठी पहनाएंगे। उसके आगे ये आम सी अंगूठी तेरे किस काम की? तू इसे उतार दे पारुल, उतार दे। दीदी, दीदी ने एकदम सही कहा है पारुल। वो अंगूठी तो उतार दे पारुल। दे, मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। आप लोग मुझसे ये अंगूठी मत छीनिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतने निष्ठुर मत बनिए आप लोग, इतने निष्ठुर मत बनिए आप लोग। ये लो पारुल, ये अंगूठी तुम्हारे सेनापति जी ने वापस कर दी है। ये लो पारुल, तुम्हारी अंगूठी तुम अपने पास ही रखो। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो और निशानी के तौर पर यह अंगूठी मैं तुम्हारी उंगली में पहनाना चाहता हूं। नहीं नहीं, नहीं ले सकती। किसी भी कीमत पर मैं ये वापस नहीं ले सकती, हरगिज नहीं। सेनापति जी ने ये अंगूठी मुझे वापस क्यों कर दी? जाओ रूपाई, उन्हें जाकर ये वापस कर दो। तू जा रूपाई, राघव को वापस बुला कर ला। कहना मैं बुला रही हूं। पारुल, तूने राजा से विवाह करने के लिए हाँ क्यों कहा था? ये तूने बताया था राघव को? बताया था उसे कुछ? सेनापति जी को कोई भी बात बताने का अवसर ही नहीं मिला मुझे माँ। मेरे चंपा भाई को बचाने के बाद मेरी सेनापति जी से कोई बात ही नहीं हो पाई है। ये सारी बातें अब रहने दे। इन सब बातों से अब क्या मिलेगा? आज से तेरा नया जीवन शुरू होगा, उसे स्वीकार कर ले। पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ना ही पड़ता है।
यही जीवन का नियम है। दीदी, आप शायद सही कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है इन दोनों को एक बार बात करनी ही चाहिए। दुविधा, संकोच, गलतफहमी, जो कुछ भी है सब पहले मिट जाना चाहिए। दीदी, चलिए हम साथ वाले कमरे में चलते हैं, ये दोनों बात कर लें। चल रुपई। तुम दोनों साथ में बातें जल्दी से कर लो सेनापति राघव, अधिक समय नहीं बचा है हमारे पास। यही बात मैं तुझे बार बार समझा रही थी। तुझे अपना लक्ष्य स्थिर रखना होगा मल्लिका। नजर अगर भटक गई तो लक्ष्य भी टूट जाएगा मल्लिका। लेकिन माता, उस राजा पर मुझे बड़ा आक्रोश है। यदि वो राजा नक्षत्र ज्योति ना होता तो इतने दिनों में मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके निकल गई होती। राजा नक्षत्र ज्योति ने पारुल के प्यार में पड़कर मेरा सारा काम, मेरी सारी योजनाएं तहस नहस कर दी। खत्म कर दूंगी मैं उसे, खत्म कर दूंगी मैं उस राजा नक्षत्र ज्योति को, कह देती हूँ मैं माता। ठहरे चाहिए मल्लिका। बिना कारण गुस्सा होकर कोई काम नहीं बनेगा, बिगड़ेगा, सब बिगड़ जाएगा। सही कह रही हूँ। राजा नक्षत्र ज्योति को मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और केवल नक्षत्र ज्योति क्यों, पद्मावती, राघव, किसी को मार के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तेरा एकमात्र लक्ष्य है पारुल, तू भूल मत, उसकी हत्या ही तेरा एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है माता, ठीक है। बार बार एक ही बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। उस एक रति लड़की को मारने के लिए कौन कौन से अस्त्र लगेंगे, मुझे कहिए। ये या फिर सेनापति जी, ये अंगूठी आपने लौटा दी। ये अंगूठी मैंने वापस लेने के लिए तो आपको नहीं दी थी, तो फिर ये अंगूठी लौटाकर मुझे क्यों इतना दुखी कर रहे हैं? ये अंगूठी अपने पास ही रखिए। नहीं पारुल, इसे तुम वापस ले लो। ये या फिर और भी कुछ भयंकर? नहीं नहीं नहीं, इनसे कुछ भी नहीं होगा मल्लिका।
मैंने पहले भी कहा है मल्लिका, अभी कोई मायावी अस्त्र काम नहीं करेगा। असल अस्त्र चाहिए, सचमुच का अस्त्र चाहिए। मायावी अस्त्र पारुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नक्षत्र ज्योति ने माया सुरक्षा जाल बिछा रखा है। किसी मायावी शक्ति से तू उसके अंदर नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा माता। मैं कोई असल अस्त्र लेकर आती हूँ, आप बस यही प्रतीक्षा कीजिए। मैं इसे हरगिज वापस नहीं ले सकती। ये अब आपकी अंगूठी है, आपके पास ही रहेगी। ना समझ मत बनो पारुल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन ये अंगूठी रहेगी तो यादें रहेंगी। जो मैं भूल जाना चाहता हूं वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप मुझे पूरी तरह से भूल जाएंगे सेनापति जी? क्या आप मुझे भूल पाएंगे? मैं तुमसे कह रहा हूं ना पारुल, मेरी बात मानो। इसी में सबकी भलाई है। ये अंगूठी तुम वापस रख लो तुम इसे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सेनापति जी? क्योंकि आज से तुम इस राज्य की महारानी हो। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देगा पारुल। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सेनापति जी। राजा नक्षत्र ज्योति जब तुषार दैत्य थे तब मुझसे उन्होंने वचन लिया था, कहा था वो आपको फिर से यंत्र मानव से आम मानव बना देंगे, सारे यंत्र मानवों को मुक्त कर देंगे, आनंद भूमि के लोगों को वो परेशान नहीं करेंगे और मेरे चंपा भाई को मेरे पास लौटा देंगे। लेकिन इन सब के बदले मुझे उनसे विवाह करना होगा। हाँ बोलने के अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था सेनापति जी, और कोई उपाय नहीं था। मैं हाँ ना बोलती तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाते। मैं ऐसा कैसे होने देती बताइए? ये आप अपने पास ही रखिए सेनापति जी। दूल्हे की ओर से औरतें आ रही हैं। पारुल को अब बाहर ले जाना होगा, अब और समय नहीं है।
सेनापति जी, आप कहाँ चले? आप यहीं रुकिए। नहीं, ये मेरे रक्षक हैं। ये भी चलेंगे मेरे साथ। इतने लोग होंगे तो मैं अपने मकसद में सफल कैसे होंगी?